स्वागत है। और आज जो है हम बाहरी आंगन आउटर कोर्ट के विषय में देखेंगे, जिसका वर्णन जो है निर्गमन की पुस्तक 27वां अध्याय 9 से 19 आयत तक। सो मेरे साथ निकाल लें। निर्गमन की पुस्तक 27वां अध्याय पद 9 से 19 आयत तक। और यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। फिर निवास के आंगन को बनवाना, उसकी दक्षिण अलंग के लिए तो बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के सब पर्दों को मिलाए कि उनकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक अलंग पर तो इतना ही हो, और उनके 20 खंभे बने, और इनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने, और खंभों के कुंदे और उनकी पट्टियां चांदी की हो, और उसी भांति आंगन की उत्तरी अलंग की लंबाई में भी 100 हाथ लंबे पर्दे हो, और उनके भी 20 खंभे, और इनके लिए भी पीतल के 20 खाने हो, और उन खंभों के कुंदों और पट्टियां चांदी की हो। फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हो, उनके खंभे 10 और खाने भी 10 हो, और उनके पूर्व अलंग पर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो, और आंगन के द्वार की एक और 15 हाथ के पर्दे हो, और उनके खंभे 3 और खाने 3 हो, और दूसरी ओर भी 15 हाथ के पर्दे हो, उनके भी खाने 3 और खंभे 3 हो। और आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना, जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो, उसके खंभे 4 और खंभे खाने भी 4 हो, और आंगन के चारों ओर के सब खंभे चांदी की पट्टियों से जुड़े हो, उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हो, और आंगन की लंबाई 100 हाथ की, और उसकी चौड़ाई बराबर 50 हाथ की, और उसकी कनात की ऊंचाई 5 हाथ की हो। उनको कनात बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के बने, और खंबे के खाने पीतल के हो। निवास की भांति भांति के बर्तन और सब सामान, और उसके सब खोटे और आंगन के भी सब खोटे पीतल ही के हों। सो मेरे साथ आए, हम इस बाहरी आंगन की रचना कैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह को बताती है, उसका पूरा डिटेल देखेंगे। सो आए मेरे साथ, हम सब प्रभु के वचन की ओर चलें। जैसा कि हमने देखा कि बाहरी आंगन जो है, प्रभु ने कहा कि मूसा से कि एक बाहरी आंगन बनाना है मूसा, जिसका वर्णन अभी हमने बाइबल में से पढ़ा। निर्गमन की पुस्तक का 27वां अध्याय 9 से 19 आयत तक जो है वो हिस्सा है। और जो बाहरी आंगन है वो इस प्रकार का एक इनॉल ये स्ट्रक्चर था। यदि आप मेरे बाईं तरफ वाले फोटो में देखेंगे, जिसकी लंबाई जो है पूर्व की ओर 50, पश्चिम की ओर 50, उत्तर की ओर 50, 100, और दक्षिण की ओर 100 हाथ या क्यूबाइट कहा गया है। ये पूरब है, ये पश्चिम है, और ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। ये वो मेजरमेंट था, और ये वो स्ट्रक्चर था उस जंगल में, सीने के जंगल में, जो दूसरे साल बन करके तैयार हो गया था। और कैसे बनाना, उसके लिए परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि ऐसा बने। और लिखा है कि वो जो है उसकी जो दीवारें हैं वो श्वेत महीन मलमल की, जिसकी हाइट जो है 5 हाथ की,
और 60 पिलर हों। ऊंचाई जो है 5 हाथ, 60 पिलर हों, ये 60 पिलर, और जिनके ऊपर के सॉकेट पीतल के, और जो है सॉकेट जिसमें नीचे से वो पिलर या खंबे लगे हुए हों, वो तो पीतल के, और ऊपर जो है चांदी, और उस पे जो है रस्सियां ये बंधी हुई हो। सो सिर्फ पूरब की ओर जो है फाटक होगा, और ये फाटक जो है सिर्फ एकमात्र एंट्री होगी। सो पूरे आउटर कोर्ट को बनाने का उद्देश्य ये था कि मनुष्य गलत तरीके से परमेश्वर के पास न आ जाए, क्योंकि वो उसकी मृत्यु का कारण होता। सो हालांकि ये जो तंबू है वो सब लोगों के लिए खुला था, लेकिन तरीका जो है परमेश्वर के अनुसार था। सो ये वो जगह थी जहां पर जो है मनुष्य खड़ा होकर के अपने पाप क्षमा के लिए निवेदन करता था। इस पूरब की ओर फाटक के पास में पूरे परिवार समेत आता। यहाँ पर याजक लोग उसके बलिदान लेते, और ये बलिदान इस तरफ बाहरी आंगन में बलि किए जाते, और बलि के बाद में उसके मांस को इस वेदी पे चढ़ाया जाता। फिर यहाँ हाथ पांव धोने के बाद में इस पवित्र स्थान के अंदर प्रवेश किया जाता, और पवित्र स्थान में जो है लहू लेकर के जो है सुगंधित धूप और अन्य वस्तुएं लेकर के बलिदानों के अनुसार जो है महायाजक चढ़ाता था। सो धुआं दो जगह से निकलता था, एक तो ये बाहरी आंगन की वेदी, और एक ये पवित्र स्थान में जो सोने की वेदी थी यहाँ से। सो जब वो ऊपर धुआं निकलने लगता था, तो ये जो परिवार यहाँ पर खड़ा हुआ रहता था फाटक के वहां, ये समझ जाता था कि मेरे लिए, मेरे पाप क्षमा के लिए निवेदन कर लिया गया है। और मनुष्य की अप्रोच जो है, देखें, फाटक, द्वार, फिर वेदी, फिर पानी का पात्र, फिर पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, ये हमारा तरीका है फेथ या विश्वास के द्वारा। लेकिन परमेश्वर का तरीका बिल्कुल इसके विपरीत है। परमेश्वर महापवित्र स्थान से आरंभ करते हैं, फिर पवित्र स्थान, फिर बाहरी आंगन, और ये वो तरीका है जो परमेश्वर के अनुग्रह को बताता है, परमेश्वर के ग्रेस को बताता है। और जो है ईस्ट साइड में या पूरब की ओर जो है एकमात्र एंट्री थी, जो एंट्री जो थी वो लोग चाहे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहीं पर भी हो, लेकिन उसको यदि परमेश्वर के पास पहुंचना है तो ये एकमात्र एंट्री है, ये वो गेट है, उसको यहां आना पड़ेगा। ये गेट क्या था वास्तव में? ये गेट था प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि द्वार में हूं, मेरे द्वारा ही पिता तक पहुंच होती है, और जो इधर उधर से कूद फान के चढ़ते हैं वे चोर और उचक्के हैं, और वे अपनी मृत्यु को बुलाते हैं। सो ये वो गेट था ईस्ट साइड में। और ईस्ट साइड में या पूर्व की ओर जो है, आपको याद होगा कि यहेजकेल की पुस्तक के 47वें अध्याय में पूर्वी फाटक जो है परमेश्वर के मंदिर में, और वहां से परमेश्वर का सिंहासन धरा था, और जो नदी थी जो पवित्र आत्मा का प्रतीक थी, वो पूर्वी दिशा से निकलती थी वो नदी। फिर जो है अदन का बगीचा पूरब की ओर था। फिर जो है जो तारा जो था प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय पूर्व दिशा में जो था, और पूर्वी दिशा जो है वो एंट्रेंस या सूर्योदय का
जो स्थान है वो जो है बताती थी। सो हमेशा जो फाटक था वो पूर्वी दिशा में रखा जाता था। जहां जहां ये तंबू गया वहां वहां ये तंबू जो है इस रीति से उसको सेटअप किया जाता था। सो ये जो है कोर्ट जो है दो पर्पस सॉल्व करता था। पहला पर्पस, ये एक प्रकार की रुकावट लोगों की मृत्यु से उनको बचाता था। कहीं ऐसा ना हो लोग दौड़ करके आ जाए और इस पवित्र स्थान में प्रवेश कर जाए और अपनी मृत्यु को बुला ले। सो वो आए, मनुष्यों को ये जो है वो बाहर रखता था, ये पर्दा। और ये पर्दा जो है उनको बाहर न सिर्फ रखता था, लेकिन ये बताता था कि हर व्यक्ति परमेश्वर पिता के पास पहुंच सकता है, लेकिन तरीका वो यही होगा कि वो फाटक से प्रवेश करे। दूसरा, यदि वो इस पवित्र स्थान में इस तंबू में आ जाता था तो ये जो बाउंड्री वॉल थी ये उसका प्रोटेक्शन थी। अब कोई तीसरा व्यक्ति जो है उसमें जबरदस्ती नहीं घुस सकता था, परमेश्वर स्वयं उसको प्रोटेक्ट करते थे। कितनी सुंदर बात है। एक बार हम बाहर थे, हमारी राहें जो थी वो नरक की ओर जा रही थी, एक बार प्रभु में आ गए, इस कोर्ट के अंदर आ गए तो हमारा प्रोटेक्शन हमारे चारों ओर, फिर प्रभु हमारा सर्वे सर्वा है, हमें हर चीज से बचाता है। ये कोर्ट जो है दो चीज जो प्रकट करता था। फिर इसके बाद जो है ये जो है श्वेत सूक्ष्म सनी से बने हुए कपड़े थे। ये जो है धार्मिकता को बताते, ये पवित्रता को बताते थे। और ये जो है इनकी हाइट जो थी वो करीब 5 हाथ की थी। और धार्मिकता न सिर्फ लोगों की, वरन जो है प्रभु के स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। और प्रभु यीशु मसीह जो है किसी भी महायाजक, किसी भी सदूकी, फरीसी और पिलातुस, हेरोदेस और लोगों से बढ़ करके, और हमारी धार्मिकता जो है वो प्रभु यीशु मसीह। सो ये व्हाइट कपड़ा जो है वो धार्मिकता को बताता था। और ये भी बताता था कि प्रभु उन लोगों में इंटरेस्टेड है जो अपने आप को धर्मी रखना चाहते हैं, जो अपने आप को परमेश्वर के कार्यों के लिए समर्पित करना चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी कि परमेश्वर की निगाहें इस पृथ्वी पर घूमती रहती हैं कि जिसका मन निष्कपट हो उसकी ओर, उसको वो चुन ले। और परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। सो ये धार्मिकता का जो पैमाना है ये हमारे द्वारा निर्धारित नहीं होता, ये परमेश्वर के द्वारा निर्धारित होता है। और परमेश्वर ने जैसा नूह के विषय में कहा कि देखा शैतान पूरी पृथ्वी पर, उसके समय नूह के जैसा कोई धर्मी नहीं, अय्यूब जैसा कोई धर्मी नहीं, दानियल जैसा कोई धर्मी नहीं। परमेश्वर ने यहेजकेल में ये बात कही। और परमेश्वर हमारी धार्मिकता, प्रभु को हमारे जो हमारे शरीर के काम है उसके सामने, प्रभु के सामने वो फटे चिथड़े मैले कपड़ों के समान है। सो प्रभु हमारे मन को टटोलता है कि हमारा मन उसकी ओर है। और जैसा कि हमने देखा कि इनकी जो लंबाई थी वो पूरब की ओर 50 हाथ, पश्चिम की ओर 50 हाथ, उत्तर की ओर 100 हाथ और दक्षिण की ओर 100 हाथ। 100 50 ये पूरे मिल करके करीब 300 हाथ। और हाइट थी 5 हाथ की। सो ये 300 में जो है 5 का गुणा कर दें तो 1500 स्क्वायर फीट, 5 इंटू 300
1500 स्क्वायर फीट, और ये 1500 स्क्वायर हाथ जो है क्या बताते हैं? ये बताते हैं नियम काल को, मूसा के नियम, लॉ, कानून को बताते हैं। मूसा से मसीह यीशु तक का काल करीब 1500 साल का काल है। उसको एज ऑफ लॉ या व्यवस्था का काल भी कहा जाता है। और कुछ और चीजें जो है वो ये थी कि जैसा हमने देखा कि बाहरी आंगन जो है वो नियम को बता, और इस बाहरी आंगन में ही बलिदान चढ़ाए जाते थे। जैसे मैंने बताया था कि बलिदान इस जगहों पे चढ़ाए जाते थे, और उनके लहू को तो अंदर लेके जाया जाता था, अंदर की वेदी पर चढ़ाया जाता था, लेकिन उनके मांस को इस वेदी पर जो बाहरी आंगन में थी यहां चढ़ाया जाता था। और पवित्र स्थान में और महापवित्र स्थान में कोई भी जो है बलिदान नहीं चढ़ाए जाते थे। और कल हमने ये देखा था कि पवित्र स्थान की जो साइज थी वो 20 इंटू 20 इंटू 10, सो 20 बाय 10 का वो कमरा था जिसकी ऊंचाई भी 10 हाथ की थी। सो 20 इंटू 10 इंटू 10 वो करीब 2000 साल, और 2000 साल जो है वो चर्च एज को बताते थे, कलीसिया के जीवन को बताते थे। और आज जो हम जी रहे हैं वो कलीसियाई जीवन में उस 2000 साल वाले जिसका अंत लगभग है। और उसके बाद में महापवित्र स्थान जिसकी साइज थी 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 लंबाई, 10 चौड़ाई और 10 ऊंचाई, 10 हाथ की, सब मिलाकर के 1000 साल। सो 1000 साल का मिलेनियम किंगडम जो है अब आरंभ होने वाला है। कलीसिया उठाई जाने वाली है, मसीह यीशु आने वाले हैं। और 3 जो है पर्दे थे, हमने एक बाहरी पर्दा देखा, एक बाहरी आंगन और पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा था, एक पवित्र स्थान और एक महापवित्र स्थान के बीच में पर्दा था। बाहरी आंगन जो है जो पर्दा था वो हमको प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के बारे में बताता। जो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा है वो हमको यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में बताता है। सो ये वो महत्वपूर्ण चीजें थी। और 100% जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो जिसकी ये लंबाई जो है 100 हाथ की, ये बताते थे कि 100% हमारा प्रभु परफेक्ट है। ये 50 हाथ जो थे पूरब और पश्चिम में जो लंबाई थी, चौड़ाई थी, वो 50 छुटकारे के दिन पेंतिकोस्त को बताते थे। और ये 5 जो हाइट थी वो 5 जो है अनुग्रह के काल को बताती है। सो न सिर्फ ये, वरन एक और महत्वपूर्ण चीज थी, टोटल 60 पिलर थे। 20 पिलर जो है ये दक्षिण की ओर, 20 पिलर उत्तर की ओर, 20 पिलर 10 पिलर जो है 20-20 ऐसे पिलर जो थे, और 10 और 10 ऐसे पूरब और पश्चिम में थे। तो टोटल 60 पिलर थे। 60 पिलर, ये जो पिलर है ये 60 व्यक्तियों को बताते हैं। आदम से लगा करके मूसा तक जो है, जो व्यक्ति हुए जिनकी वंशावली जो है मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार में आई, वो करीब 60 व्यक्ति थे। और ये जो पिलर है वो हमें बताते थे कि न सिर्फ श्रेष्ठ गीत के पुस्तक में और यिर्मयाह के पुस्तक में, गलातियों के पुस्तक में, जहां पतरस
याकूब और यूहन्ना चर्च के पिलर थे। यिर्मयाह बोलता है कि आ, आ, जो है लोहे के और पीतल के पिलर थे, और प्रभु यीशु मसीह का चर्च जो है इन पिलरों पे ही खड़ा है। और प्रकाशित वाक्य में कहा गया है, जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर के मंदिर का खंभा बनाऊंगा। और ये जो 60 पिलर थे, वो 60 परमेश्वर के उन व्यक्तियों को बताते थे। जीनियोलॉजी जो है, मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार में जो व्यक्ति थे उनको बताते थे। आदम से लगा करके मसीह यीशु तक करीब 75 नाम थे, और 60 व्यक्ति जो है वो आए। ये पिलर की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि ये दिखते नहीं थे। ये जो है इस वस्त्र के द्वारा, सूक्ष्म सनी के द्वारा कवर थे, जो ये भी बताते हैं कि हमें ये व्यक्ति भले दिखे ना, लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर भविष्य या कलीसिया जो है निर्धारित थी, स्थिर थी। और सुलेमान के समय में भी जो है 60 जो थे उसके योद्धा थे, वीर थे, जो उसने रखे हुए थे। और सुलेमान के मंदिर में 2 सामने की ओर पिलर थे जिनके नाम जोकीम और बोआज थे। जोकीम का मतलब होता है जो हमारी सामर्थ्य, और बोआज का मतलब होता है ही शैल एस्टेब्लिश, वो हमें स्थिर करेगा। सो ये वो पिलर थे, और जो पिलर थे उनके ऊपर जो है वो चांदी जो थी वो थी। और ये जो चांदी है वो चांदी जो छुटकारे का प्रतीक थी, ये वो चांदी थी। और चांदी के बाद में जो बेस था ये पीतल का था, और ये वो पिलर थे, और इस पे वो रस्सी बंधी थी। सो हर का अपना एक महत्व था। सो जो पिलर के ऊपर जो चांदी थी, वो चांदी या सिल्वर जो है वो छुटकारे का प्रतीक। और आपको मालूम हो कि हर एक पहलौठे के लिए जो है एक टैक्स लगाया गया था कि उस पहलौठे को चांदी के सिक्के देख करके छुड़ाया जाए, और वो चांदी जो है छुटकारे को वो जो है प्रतिज्ञा किए हुए व्यक्ति को और उसके प्राण के छुटकारे को बताते। करीब 72 सेकल जो है चांदी के बदले में एक प्राण के छुटकारे को दिया जाता था। और ये हर पिलर अपने आप में जो खड़ा हुआ था वो स्वतंत्र था। उसका बेस जो है पीतल का, और उसका टॉप जो है वो चांदी का, और जो है उसके जो हुक थे वो भी चांदी के। और 60 जो पिलर थे, खंबे थे, वो 60 खंबे के ऊपर जो है ये हुक लगे हुए थे, और ये हुक से जो है ये रस्सियां बंधी हुई थी, और ये इस पर्दे को खड़ा रखने में मदद करते थे। और ये कि वो पर्दा नीचे न गिर जाए, वो गंदा ना हो, उस जंगली स्थान में, उस जंगल के स्थान में पूरी पवित्रता जो है परमेश्वर की जो है पाली जाए। सो न सिर्फ ये चांदी के हुक, ये चांदी का क्राउन, और ये क्राउन जो है एक प्रकार का मुकुट है जिसे हम आगे देखेंगे। और ये जो रस्सी है वो रस्सी भी जो है प्रभु को बताती थी। और लिखा है कि जो चांदी के ऊपर जो हिस्सा था वो एक प्रकार का मुकुट जैसा दिखाई देता था, और वो पिलर के ऊपर था। और यीशु मसीह ने, आपको याद हो, अपने सिर पर क्या रखा था? कांटों का मुकुट। और वो कांटे कहां से आए थे? एक्चुअली वो सिंबल थे
परमेश्वर ने जब आदम को श्राप दिया था और कहा था कि पृथ्वी तेरे लिए, पृथ्वी तेरे कारण श्रापित है और अपने आप वो ऊंट कटारे उगाएगी, और प्रभु ने वो ऊंट कटारे अपने सिर पर रखे और उस श्राप को खत्म किया। प्रभु ने हमारे खातिर जो है उस श्राप को लिया, और ये मुकुट जो है वो वही बताते थे, हमारे प्रभु यीशु मसीह को बताते थे, जिसने छुटकारे के लिए अपने सिर पर कांटों का मुकुट रखा था। और बाइबल में न सिर्फ कांटों का मुकुट, वरन जीवन का मुकुट जो है, आत्मा जीतने वालों का मुकुट और आनंद का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट, महिमा का मुकुट और जो है विभिन्न प्रकार के मुकुट बताए गए। जो जीवन का जल जो जय पाएगा उसके ऊपर मैं उसको मुकुट दूंगा। और जो नीचे का जो स्थान था, जो मैंने बताया कि वो नीचे का जो बेस था, वो बेस पीतल का था, और वो पीतल का बेस क्या बताता था? वो स्थिरता को बताता था, और वो ये बताता था कि प्रत्येक पिलर जो है उसके सिर पर मुकुट और उसके पांव पर जो है वो पीतल का आधार। आपको याद हो प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, तो प्रभु यीशु मसीह के पांव उत्तम पीतल, जो झलकाया हुआ पीतल है वैसे थे। उसके सिर पर जो है श्वेत ऊन वरन पालिके से उज्ज्वल थे, और वो मुकुट जो है वो था। और लिखा है प्रभु के पांव भी जो है पीतल के जैसे प्रकाशित वाक्य में आया। और चर्च जो है मसीह यीशु पर खड़ा है, और वो चर्च की स्थिरता को बताता। और चर्च वो जगह जहां सब लोगों का न्याय हुआ। परमेश्वर ने कहा न्याय की शुरुआत कहीं और से नहीं, मेरे भवन से, मेरे पुलपिट से करो, वहां से शुरुआत करो। और जो है बाहरी आंगन में जो पीने थी, जो कॉर्ड थी, वो सब जो है, ये कॉर्ड जो है, रस्सियां जो है, वो गुथी भी रस्सियां थी। जो गुथा हुआ हिस्सा है, वो गुथा हुआ हिस्सा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को बताता है। और जो ऊपर नॉट थी, ऊपर जो ये जो नॉट थी, वो नॉट विश्वासी को बताती थी। और ये नीचे जो है रस्सी खूंटे से जो थी वो बंधी हुई थी। सो देखिए, ये वो क्राउन या वो चांदी का हिस्सा, इसके ऊपर वो रस्सियां जो विश्वासी को बताती थी। और आपको याद हो प्रभु ने जब वो 70 को भेजा तो दो दो करके भेजा, कि ताकि एक गिरे तो दूसरा उसको उठा ले। और ये रस्सियां जो है गुथी हुई थी, जो पवित्रता को भी बताती थी, पवित्र एक परमेश्वर को बताती थी, वो ये भी बताती थी। और जैसे सुलेमान ने कहा कि एक रस्सी जो सिंगल है वो मजबूत नहीं होती, लेकिन जो गुथी हुई रस्सी रहती वो मजबूत होती। और ये वो रस्सियां थी जो प्रभु को बताती थी। इसके बाद में जो है ये बाहर से ऐसा वो हिस्सा दिखता था भारी स्थिति में, और रस्सियां जो है वो उसका एक सिरा जो है ये खूंटे से बंधा हुआ था। खूंटा आधा जमीन में और आधा ऊपर था। ये खूंटा प्रभु यीशु मसीह के जीवन को बताता था। आधा हिस्सा जो है प्रभु का, पृथ्वी का जीवन, और आधा जो ऊपर वाला हिस्सा है वो उनका पुनरुत्थित जीवन, और रस्सियां उससे टिस थी। सो खूंटे जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, रस्सी
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को, ये गठान जो है विश्वासी को, ये ऊपर का चांदी का क्राउन जो है उस मुकुट को, ये चांदी जो है छुटकारे को, ये पीतल जो है बेस स्थिरता को, ये सफेद कपड़े धार्मिकता को, ये हाइट जो है 5 हाथ की जो है प्रभु के अनुग्रह को, और ये जो 60 पिलर है 60 जनरेशन को, और जो है जो गेट था वो गेट की तरफ हम आएंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ एक चीजें और बता दूं। ये वो पीतल का बेस था, हर खंबे का पीतल का बेस अपना स्थिर रखने का जो तरीका था वो ये बेस था। और फिर जैसा मैंने बताया कि वो खूंटे जो है आधे अंदर और आधे बाहर थे, जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को बताते थे। आधा उनका पृथ्वी का जीवन और जो ऊपर का जीवन था वो उनका पवित्र जीवन था। और ये पूरी एक अलाइनमेंट को, एक लाइन को, एक रेखा को, एक डिसिप्लिन को बताते थे। ऐसा नहीं था कुछ आड़ा तिरछा जैसा, लेकिन एक समानता में, एक स्थान में, और ऐसा जो है ये जीवन था। और जो है ये बाहर से ऐसा दिखाई देता था। हमने अभी तक अंदर का हिस्सा देखा था, ये बाहरी हिस्सा भी, मतलब जैसा अंदर है वैसा बाहर भी है। और फिर से जो है ये सफेद पर्दे धार्मिकता को, इनकी हाइट 5 हाथ की ग्रेस को जो है अनुग्रह को बताती है। और ऊपर का क्राउन चांदी का, नीचे का बेस पीतल का, और जंगल में ये वो स्थान था। और फिर इसके बाद में जो है जो गेट था, वो गेट सिर्फ पूरब की ओर था। और जैसा मैंने बताया कि ये गेट जो है ये एक पूरब की ओर अदन का बगीचा, पूरब की ओर प्रभु यीशु मसीह का जन्म के समय वो तारा, यहेजकेल में प्रभु का सिंहासन उस पूरब की ओर, सुलेमान के मंदिर का गेट पूरब की ओर, और प्रभु पूरब से आया। और लिखा है कि जो गेट था वो उसके ऊपर जो है 4 कलर जो थे उसके कपड़े थे। और ये गेट जो है एकमात्र एंट्रेंस था, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि मैं द्वार हूं, द्वार मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सो इस गेट के जरिए ही हम प्रभु के पास, पिता के पास पहुंच सकते। और ये गेट छोटा मोटा नहीं था, ये बड़ा गेट था। और जो है जो कलर थे इसमें, वो कलर जो है 4 प्रकार के कलर थे। जो 4 प्रकार के कलर थे वो 4 सुसमाचार को बताते हैं, 4 सुसमाचार को बताते हैं। और इस गेट के जो है 3 अलग अलग नाम भी जैसे हैं, इसको फाटक भी कहा गया, द्वार कहा गया, और पर्दों का द्वार भी कहा गया, और जो है आंगन का द्वार, ये भी इसके लिए शब्द इस्तेमाल हो। सो ये जो है इस पे जो मैंने बताया कि 4 कलर थे जो 4 सुसमाचार को बताते हैं। वो 4 सुसमाचार, जैसे सफेद कलर जो था वो प्रभु यीशु मसीह को जो है लूका रचित सुसमाचार का कलर है। जो नीला कलर है या बैंगनी कलर है वो
यूहन्ना रचित सुसमाचार का कलर है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा करके वो क्लेम करता है। लूका रचित सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का बेटा करके क्लेम करते हैं। और जो है पर्पल कलर जो है वो किंग, बैंगनी जो है किंग को प्रकट करता है। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जिसकी प्रतिज्ञा की थी वो बताया गया है। और चौथा कलर था लाल कलर। मरकुस रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को एक सर्वेंट के रूप में, एक सेक्रीफाइस के रूप में बताया गया। तो ये कलर का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान था, जो कैसे चारों सुसमाचार को बताते थे। और इनकी जो हाइट थी वो गेट की हाइट जो है वो पूरी जो है 300 जो है हाथ की थी। और जो है जैसे मैंने बताया 300 व्यक्ति जो है गिदोन लेकर के चला था। और हनोक जो है 300 साल तक जिया था। और 300 जो है नंबर जो है वे लोग जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन समर्पित किए थे। और 3 सेक्शन थे, मैंने आपको बताया 3 प्रकार के जो है टोटल द्वार या पर्दे थे, जिनको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। और वो 3 पर्दे जो है कैसे जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन और उसके द्वितीय आगमन को बताते हैं। और 4 पिलर जो है उसमें जैसा मैंने बताया कि हर पिलर का जो बेस है वो तो पीतल का, और उसका जो टॉप है वो सिल्वर का, और उसके ऊपर जो पीने थी वो भी सिल्वर की थी। और जो है 4 पिलर जो है या 4 सुसमाचार जो है ये उनके 4 कलर, और प्रभु यीशु मसीह के जो पृथ्वी के काम थे वो इन चारों सुसमाचार। बाकी के 60 पिलर और उनके बीच में श्वेत जो है सूक्ष्म सनी के कपड़े, जो प्रभु के लोगों को उनकी धार्मिकता को बताते हैं। और 4 प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में 4 स्त्रियों के नाम भी आए, तामार, राहाब, रूत और बत्शेबा। सो जब हम प्रभु यीशु मसीह के उसमें आएंगे सो इस विषय को भी देखेंगे कि प्रभु ने अपनी वंशावली में कुछ लोगों को, पुरुषों के अलावा स्त्रियों को भी शामिल किया। और न सिर्फ ये, यदि आप इन 60 जो लोग हैं इनके जीवन को भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें से कईयों के जीवन जो है परमेश्वर के मुताबिक नहीं रहे, फिर भी परमेश्वर ने उनको प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में शामिल किया। सो ये क्या बताता है कि मनुष्य परफेक्ट नहीं है, नहीं कोई चर्च, ना कोई संस्था परफेक्ट। हम सब पाप के अधीन है, हम सब के मार्ग जो है नरक की ओर जा रहे थे। ये तो प्रभु यीशु मसीह है जो एकमात्र प्रभु है, जो 100% परफेक्ट हर रीति से। सो आज हमने बाहरी आंगन के उस आउटर कोर्ट को देखा है, और आउटर कोर्ट को आज हमने देखा, और ये कैसे उसकी एक एक चीज प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती है। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें अपने कामों के अनुसार नहीं वरन अपने अनुग्रह के अनुसार चुना। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप चाहते हैं कि पृथ्वी का हर आदमी आपके नजदीक आए, आपसे मुलाकात करे, लेकिन आपके तरीके के अनुसार। और प्रभु जी हमारी धार्मिकता आपके सामने फटे चिथड़े मैले कपड़ों के समान है,
सो दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस लायक नहीं कि आपके पास अपने आप प्रवेश करे। ये तो प्रभु यीशु मसीह है, आपका प्रेम है, आपका अनुग्रह है कि आपने हमारे लिए वो सब कुछ किया जो आपके अनुसार था। प्रभु, मैं अपने जीवन को आपको समर्पित करता हूँ, अपने देह, अपने प्राण, अपनी आत्मा को आपके समीप लेके आता हूँ। प्रभु मुझे ग्रहण करें और खुदावंत उस बाहरी आंगन से लगा करके उस महापवित्र स्थान तक लिए चले। ये मेरे कारण नहीं वरन आपके अनुग्रह के कारण हो, क्योंकि आपकी निगाहें ऐसे लोगों को ढूंढने में लगी रहती हैं जिनके मन आपकी ओर सच्चे हैं। तो प्रभु, पूरे मन से अपने आप को आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.